नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर हूँ और मेरा 2 क्लिनिक है पटना में। एक क्लिनिक है राजा बाज़ार पिलर संख्या 65 के पास, पाल मार्केट सेकंड फ्लोर, और दूसरा ब्रांच है गोला रोड एक्सप्रेशन एक्जोटिका सेकंड फ्लोर में। आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में मैं आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूँ। आप अक्सर मैं आज कभी एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि वैशाली के रहने वाले 16 वर्षीय एक छात्र ने कोटा में सुसाइड कर लिया, और वो छात्र इसी साल अप्रैल महीना में वहाँ IIT JEE का एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए गया। और ये कोई आइसोलेटेड या इक्का दुक्का घटना नहीं है, ये घटनाएं काफ़ी लगातार हो रही हैं और वहाँ के प्रशासन ने कुछ कदम भी उठाए हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं और घटनाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या वजह हैं? बिकॉज जब तक आप वजहों को नहीं पकड़िएगा और वजहों को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तब तक ये हाई रेट्स ऑफ सुसाइड कोटा में होते रहेंगे, जो कि नॉर्मल एवरेज रेट से कहीं ज़्यादा है और बहुत एविडेंटली दिख रहा है। तो आप जैसे ही बच्चा आजकल 6th-7th में जाता है, गार्जियन जो लोग हैं वो अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि बच्चे को ये करना चाहिए या उसको IIT में जाना चाहिए या नीट में जाना चाहिए या कोई भी प्रेस्टिजियस चीज़ है, और बच्चा का डिटेल में वो लोग स्टडी खुद से नहीं करते हैं, ना ही ये देखते हैं कि बच्चे की क्या कैलिबर है, क्या उसमें टैलेंट है। तो हर बच्चा का अलग टैलेंट होता है, अलग कैलिबर होता है। कोई बच्चा मैथ में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा खेल में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा कॉमर्स में अच्छा हो सकता है, कोई बायोलॉजी में अच्छा हो सकता है, उसको मैथ नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले तो बच्चे को अध्ययन करें अच्छे से क्लास 10 तक। 10th क्लास के बाद ही डिसीजन ले कि बच्चे के लिए भविष्य में क्या उचित रहेगा, और वो बच्चे के साथ बैठकर अच्छे से वार्तालाप करके और कम्युनिकेशन स्थापित करके, और ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी मन की बात बता रहे हैं, बच्चे के मन की बात नहीं सुन रहे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बच्चे को कॉम्पिटिटिव ना बनाएं या बच्चे को एकदम कुछ भी ना करें, फिर भी आप ना बोलें, ज़रूर बोलें, लेकिन बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित भी करें और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन बच्चे की क्या कैलिबर है, इसका एनालिसिस आपको क्लास 9-10 तक कर लेना है, और 9-10 पास होने के बाद आपको बच्चे के कैलिबर के हिसाब से उसको एडमिशन देना है। अगर कोई बच्चा जिसका कैलिबर है आर्ट्स में अच्छा करने का, तो उसको आर्ट में डालना है। कोई बच्चा अगर कॉमर्स में अच्छा करना चाहता है तो कॉमर्स में भी डालना है। कोई बच्चा अगर अच्छा मैथमेटिक्स में अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है और उसको इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव है, तो उसको IIT या अदर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भेजना है। उसी तरह कोई बच्चा अगर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, लाइफ साइंसेज में इंटरेस्टेड है और उसको अच्छा लगता है, तो उसको नीट की तैयारी अगर उसको चाहिए, या इस तरह का कोई भी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या अदर चीज़ें हैं। किसी को बिजनेस अच्छा लगता है तो उसको MBA सब लाइन में भेज सकते हैं। किसी को वकालत अच्छी लगती है, वो उस तरह का उसका अंदर से इच्छा आता है, तो क्लैट ये सब में भेज सकते हैं। तो बच्चे का एप्टीट्यूड जैसा है, बच्चे का IQ जैसा है, बच्चे की कैलिबर जैसी है, उस हिसाब से बच्चे का एनालिसिस करके क्लास 10 के बाद आपको भेजना चाहिए। होता क्या है कि फला जी के लड़के ने ये किया है तो मेरा भी बच्चा करेगा, और इसमें हड़बड़ी में बिना एनालिसिस किए, बिना बच्चे का मन की बात, बिना बच्चे कैलिबर जाने आप खुद से एक डिसीजन वन साइड ले लेते हैं और बच्चे को उस डायरेक्शन में भेज देते हैं। बच्चा भी ठीक से अपनी मन की बात कह नहीं पाता है और गार्जियन को खुश करने के लिए वो कोटा चला जाता है। और कोटा का क्या सीन है कि वहाँ पर हर तरह के बच्चे आते हैं, हर IQ के, हर स्टेटा के, हर जगह से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से। तो अचानक से बच्चे में अगर कुछ कैलिबर में कमी है, कुछ इंटेंशन में कमी है, कुछ इंटरेस्ट में कमी है, तो उस तरह के बच्चे धीरे धीरे वहाँ पिछड़ने लगते हैं। और इधर से गार्जियन का दबाव रहता है कि क्यों पिछड़ रहे हो, उधर से कोचिंग वाले का भी दबाव रहता है बार बार,
तो कई बार बच्चे में दबाव झेलने की शक्ति जिस बच्चे में कम होती है कि वो गिव अप कर देता है और इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेता है। जब बच्चा गिव अप भी करता है तो ऐसा नहीं कि एक फाइन डे वो गिव अप करता है, वो उसको धीरे 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 अगर बच्चे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे से हो नहीं पा रहा है, बच्चा का इंटरेस्ट नहीं। अगर ऐसा लगे बच्चा ये सिग्नल बार बार मिल रहा है, 1-2 महीने 3 महीने लगातार इस तरह का सिग्नल मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप बच्चे को वहाँ से बुला लें और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको किसी चीज़ में एडमिशन दिलाएं या आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती फोर्स किए जा रहे हैं कि उससे हो नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, फिर नहीं तुम कोचिंग अटेंड करो, तुम करो। वो बच्चा कर ही नहीं पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, वो उसके दिमाग में ही नहीं घुस रहा है, वो अपना एफर्ट लगा रहा है फिर भी वो नहीं ला रहा है और वो धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली कई सारे बच्चे सुसाइड का रास्ता, जो कि बहुत ही दुखद है, और ये अख्तियार कर लेते हैं। और एक कोटा का एक रिटर्न बच्चा जो कि सब चीज़ों से गुजरा, उसने एक अजीब सा कहावत उसने गाया कि जाओ कोटा में आओ लोटा में, मतलब काइंड ऑफ इस सुसाइड मिशन टाइप का उसने नाम दिया कि कई बच्चे वहाँ जा कर के अपने आप को फंसा हुआ, अपने आप को लगता है हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, माँ बाप की अपेक्षा इतनी है। और माँ बाप को हमेशा चाहिए कि बच्चा अगर अच्छा ना भी कर रहा हो तो उसके साथ रहें, उसको प्रोत्साहित करें, उसको उसका मन की बात जानें, उसके अंदर की टैलेंट को पहचानें, उसकी क्षमता और उसके लिमिटेशन दोनों को जाने पहचानें, उसके हिसाब से बच्चों को डायरेक्शन दिखाएं, प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ाएं। हर बच्चा एक ही जैसा नहीं होता है, इसलिए किसी दूसरे बच्चे से उसको कंपेयर करके उसको डिमोरलाइज ना करें, बच्चे को प्रोत्साहन दें। अगर इसके बावजूद भी बच्चा अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास लाएं, उसका इलाज कराएं और उसकी जान बचाएं और सही समय पे इंटरवेंशन दें। हमको लगता है कि ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने बच्चे को गाइड करने में। और अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ सवाल है तो आप क्लिनिक पे आके पूछ सकते हैं। नमस्कार।